अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको पॉकेट बुक बनाना, पर्स बनाना सिखा रही हूँ। मैंने ब्लैक और सिल्वर जान लिया है। ये आप कैजुअल भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लेट्स सी चेन करने हैं। अब करते हैं तो पता चलता है, तकरीबन 60 करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 7 48 49 50 चलो 55 कर लेते हैं। 1 52 53 54 55। तो अब ये काफ़ी है बैक की जो लेंथ है। हम अब हर एक में डबल क्रोशे डालेंगे। हर एक के अंदर डबल क्रोशे डालेंगे। तो इसको आप कंटिन्यू रखें। हर एक में हाफ डबल क्रोशे रैप करके इसके अंदर डालना है और तीनों का एक बना लेना है। रैप करके इसके अंदर डालना है, तीनों का एक बना लेना है। तो ऐसे आप कंटिन्यू रखें और इसकी आप कम से कम 10 रो बनाएं। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो व्यूअर, ये मैंने अब जो बेस है पर्स की वो कंप्लीट कर दिया है। इसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 16 से 17 इंचेस और जो इसकी विड्थ है वो है 5 इंचेस। तो मैंने पूरी हाफ डबल क्रोशे की तकरीबन 12 रो बनाई हैं। अब कॉर्नर में मैंने सिंगल स्टिच किया है और जहाँ पे आके मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे एंड वाले जो कॉर्नर है उसमें डाले हैं। और यहाँ पे भी मैंने 2 हाफ डबल क्रोशे कॉर्नर में डाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हाफ डबल क्रोशे कॉर्नर में डाले हैं। ये अब कोने में हम पहुँच गए हैं। तो इसमें एक ही घर में 2 हाफ डबल डालेंगे। अब हम सीधे आगे चले जाएंगे। ये अब हमारा जो बैग का है कर्व शुरू हो जाएगा। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड तक। फिर इसका मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी, वो भी बताऊँगी। और इसकी लेंथ वेट आप अपनी मर्ज़ी से छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि कितना चौड़ा कितना लंबा बनाना चाहते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा सा बनाया है कि अगर उसमें 2-4 चीज़ें रखनी हो तो जगह हो इतनी कि आप थोड़ी सी चीज़ें रख लें। ये मेरा ऑर्डर आया था तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ।
ये मैंने बहुत ही आसान और सिंपल पहली जो है 12th रो बनाई है। पहले हमने 50 से 55 चेन की हैं और उसके ऊपर हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने 12 रो बनाई हैं, जो कि हाफ डबल क्रोशे है, जैसे मैं अब कर रही हूँ। अब एंड पे पहुँची हूँ, तो यहाँ एंड पे भी हमने 2 करने हैं। तो ये अब हमारा एंड हो गया है, ये वाला। अब मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ। उसके लिए हमें 2 चेन करने होंगे और ये जो है नहीं 3 चेन करने हैं। और ये जो है ये स्टार स्टिच है। एक करने हैं, इसमें 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 टोटल हमारे उसमें होने चाहिए 2 4 7 8। इसको हमने बंद कर देना है। अब हमने 1 2 3 करना है, फिर इसमें हमने 1 करना है, फिर दूसरे में हमने करना है, फिर तीसरे में हमने करना है। नहीं ये कुछ ज़्यादा चेन हो गए हैं। 1 और 2 चेन करने हैं हमने। इसमें 1 करना है, एक दूसरे में करना है, एक वो जो पहले वाले की आँख बनी है वो करना है, और एक जो उसके आगे है, इसके आगे। तो अब ये हैं 2 4 6 8 इसके ऊपर बनी है। ये देखें, अब ये स्टार्स बन गए। 1 2 करनी है, इसमें हमने करनी है, इसमें हमने करनी है, इसके अंदर, इसके अंदर। ये देखें, अब हमारा स्टार बन गया है। इसको बोलते हैं स्टार स्टिच। 1 2 करके 3 हो गए, 4 5 6 जब आपके उसमें आ जाए आप उसको उतार लें। 1 2 इसके अंदर करना है, फिर ये जो एक आंख बनी है उसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर जो आ गया है 1 2 अब आपको समझ आ गई होगी। बहुत आसान और बहुत सिंपल है। आप इसको जो कंटिन्यू करें। जब मैं एंड में होंगी तो फिर मैं आपको वापस आके बताऊंगी कि इसकी सेकंड रो कैसे करनी है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कोने में हमने 2 की हैं। अब हमने स्टार स्टिच शुरू करना है, तो उसके लिए हमने 2 चेन करने हैं। हमने फर्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशे डालना है, सेकंड के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर हमने थर्ड के अंदर, एक मिस हो रहा है, ओके, 4 5। जब 6 हमारे हो जाए पूरे, 1 2 3 4 5 6, उनको पुल कर लें। और अब हमारा स्टार बन गया। अब स्टार को, ये जो आँख है इसकी, इसके अंदर एक करना है हमने। फिर हमने जहाँ पे स्टार की जो लास्ट रो बनाई है उसके अंदर करने हैं 3 4 5। नहीं, एक हमने इसी के अंदर करना है, 2 हो गए। एक जो जहाँ पे स्टार का बाजू आता है उसके अंदर हमने करना है।
तो रिपीट करती हूँ। 2 हमने स्टिच किए हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 6। अब हमारे हो गए हैं 1 2 3। इन 6 को पुल कर लेना है और हमने फिर एक चेन करना है। अब यहाँ पे हमने जो पहला वो आई बनी है उसमें करना है। इसमें अब हमारे 3 हो गए। यहाँ पे हमने करना है 4 5 और 6। हमारे 6 हो गए हैं। इसको हमने पुल कर लेना है और ये हमारा स्टार डिज़ाइन शुरू हो गया है। यहाँ पे हमने करना है, फिर यहाँ पे करना है, फिर जहाँ पे स्टार ख़त्म होता है वो, फिर उसके बाद 2 और करने हैं। हमेशा हमारे उसमें 6 होने चाहिए। स्टार के अंदर से एक करना है, फिर वो जो फर्स्ट रो है उसमें करना है, फिर जहाँ स्टार ख़त्म होता है वहाँ से करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये वाला आगे करना है। तो ये हमारा स्टार डिज़ाइन शुरू हो रहा है। ये देखें, जब थोड़ा सा बन जाएगा फिर आपको पता चलेगा। तो आप कंटिन्यू रखें, फिर सेकंड रो में आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। क्या अब देखें, ऐसा मैंने शुरू किया है, अब इतना बन चुका है। तो ये मैं स्टार स्टिच बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो जो मर्ज़ी स्टिच बना सकते हैं। अब इसको ना मैंने डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया है। इसके ना जो एक एक शेल को 2 2 शेल में कंबाइन करना शुरू कर दिया है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे हो रहा है डिक्रीज़। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह कंटिन्यू रखें और छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ का भी। तो मैं इसकी ऐसी डिक्रीजिंग कर रही हूँ, यहाँ से करके फिर आगे दूसरे में फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे शेल ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे 1 2 इसमें करके तीसरा जो है दूसरा अगला जो शेल है उसके अंदर से लेना है। तो ये हमारे 2 शेल एक में कंबाइंड हो गए हैं। तो इस तरह आप कंटिन्यू रखें। मैं फिर आगे थोड़ा और ज़्यादा जब बनाती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ। व्यूअर, ये मेरा बैग अब तैयार हो गया है। मैंने इसको आपको बताया ही था पहले। ये नीचे 12 रो बना के मैंने तैयार किया है। उसके बाद मैंने इधर से नीचे थोड़े स्टार स्टिच बनाए हैं। उसके बाद फिर मैंने शेल स्टिच शुरू कर दिए हैं। तो आगे जब यहाँ पहुँची हूँ तो यहाँ पे मैंने शेल को डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया, आपको मैंने बताया है। फिर ऊपर जाके एक साइड ऐसी पट्टी बनी है और दूसरे साइड पे इसका फ्लैप बनाया है, जो कि मैंने यहाँ पे बटन लगाया है। तो इसके अंदर ये सेट हो गया। ये अब बैग तैयार है। ये मैंने इसका हैंडल बनाया है और इसके हैंडल को अब मैं इसके सुई के साथ यहाँ पे मैं इसको सिलाई कर दूँगी। इसकी दोनों तरफ, एक तरफ कर दी है, दोनों तरफ कर दूँगी। और ये जो हैंडल मैंने बनाया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि हैंडल कैसे बनाया है। हैंडल इज़ वेरी सिंपल है। आपने स्लिप नॉट करनी है और उसके बाद आपने तकरीबन 10 चेन करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन करके आपने जो एंड वाला है उसके अंदर कंबाइन करके स्लिप स्टिच करना है। अब आपने यहाँ पे एक चेन करके हर एक के अंदर हाफ डबल क्रोशे डालना है। हर घर के अंदर आपने और इस तरह एक ट्यूब सी बनती जाएगी और हर एक के अंदर आप राउंड राउंड चलते जाएं और हाफ डबल स्टिच आप करते जाएं।
ये देखें अब बन गए। अब एंड में हम पहुँचे हैं, इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जो है हमने कोई चेन शेन नहीं करना है और हर एक के अंदर हमने आगे से ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, ये देखें, और हर एक के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशे करना है। तो ये ऐसे करते जाना है, चलते जाना है, और ये जो है ऐसे ट्यूब की शक्ल में बनेगी जैसे कि ये बना है। तो ये स्ट्रेचेबल है, काफ़ी बड़ा स्ट्रेच हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने तकरीबन 2 फुट लंबा बनाया है, तो 2.5 तक स्ट्रेच हो जाता है। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, ये ट्यूब सी बन जाएगी और आप इसके ऊपर ऊपर चलते जाएं और इसको बनाते जाएं। ये देखें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ऐसे आप कोई कहीं पे चेन नहीं करना, कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ सुराख बने हुए हैं हर एक के अंदर आपने हाफ डबल क्रोशे डालना है और उसको करते जाना है, और फिर इस तरह की ये ट्यूब सी बनती जाएगी, ऊपर चलती जाएगी। अगर आप चाहें तो आप 8 स्टिच कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, और जितने मर्ज़ी, जितना चौड़ा और वो लंबा रख सकते हैं, ये उसका है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पार्टी बैग बना है। और मैं एक दिन एक और लेसन दूंगी जो कि छोटा सा बैग बनाऊंगी और सारा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको देखना, तो फिर देखें कि क्या होगा। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैग बना है। ये इसका हैंडल है, शोल्डर जो है बैग है। तो इसके अंदर अब मैं कपड़े की लाइनिंग लगाऊंगी। और बाकी आप अपना ख्याल रखना, और अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछना। फिर इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।